नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवांगन क्लासेस पर। साथियों, आपने अभी देखा होगा या आपके पास भी हो सकता है वो पीडीएफ मौजूद होगा। एक पीडीएफ जो है वायरल हो रही है जिसमें आरटीआई के तहत एक साथी के माध्यम से जानकारी जो है पूछी गई थी सरकार की तरफ से कि सरकार को पूछा गया था कि क्या जो है शिक्षक के पद आने वाले हैं और कितने जो है पद कौन-कौन से संवर्ग में होने वाले हैं। तो इस पीडीएफ जो वायरल हुई है इस पर हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे जो है आपसे जुड़ करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें और साथ ही साथ विस्तृत तरीके से जो है हम अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का जो पीडीएफ है उस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या जो है जानकारी मांगी गई थी और क्या जानकारी जो है सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग विभागों से जो है जानकारी निकल करके आई है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी अवगत होंगे कि 5000 शिक्षकों के जो नवीन पद हैं इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा जो है किया गया था कि पहले चरण में 5000 पदों पर भर्ती जो है की जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रारंभ में कहा गया था कि सहायक शिक्षक के 2000 पद, शिक्षकों के प्रयोगशाला जो टीचर होते हैं उनके 200 पद, शिक्षक कला संकाय अंग्रेजी एवं संस्कृत के जो है 1500 पद और व्यायाम योग शिक्षा के 300 पद, साथ ही साथ व्याख्याता जिसमें अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर और कला समूह के पद जो है शामिल हैं, इसके 1000 पद यानी कुल मिलाकर के 5000 पद जो है शिक्षकों के भरे जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है घोषणा किया गया था। ठीक है, अगर हम 15 जून 2025 की स्थिति में कुल स्वीकृत पद और सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों को अगर हम देखें तो 15 जून 2025 की स्थिति में जो है इतने पद हमारे पास रिक्त हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में 30,561 पद जो है रिक्त हैं, लेकिन 2019 में और 2023 में 14,580 पद और 12,489 पद जो है विज्ञापन के माध्यम से भी भरे गए थे, है ना। तो ये सारी जानकारी जो है आरटीआई के माध्यम से प्रदान की गई है। अब हम चर्चा करते हैं 5000 जो पद स्वीकृत किए गए हैं उन सभी पदों पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहा गया है, यहाँ पे जानकारी जो है प्रदान किया गया है कि कौन से संवर्ग में कितने कितने पद जो है आएंगे और कितने कितने पद जो है रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सहायक शिक्षक हैं जिसमें पदों की संख्या 2000 होने वाली है, तो इसमें ई संवर्ग में 1200 पद और टी संवर्ग में 800 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं और इतने जो है आएंगे। अब ई संवर्ग और टी संवर्ग क्या होता है, तो ई संवर्ग यानी एजुकेशन एरिया जो होता है उसको ई संवर्ग कहा जाता है और टी संवर्ग यानी जो ट्राइबल एरिया रहता है उसको हम टी संवर्ग कहते हैं। तो 1200 ई संवर्ग में और 800 जो है टी संवर्ग में आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये तो हो गई सहायक शिक्षक की। अगर हम विज्ञान प्रयोगशाला टीचर की बात करें तो कुल 200 पद में 160 पद ई संवर्ग में और 40 पद आपके टी संवर्ग में आने वाले हैं। शिक्षकों की अगर हम बात करें तो शिक्षकों में कला समूह, अंग्रेजी और संस्कृत के पद जो है आएंगे। तो इसमें 1500 पद रहेंगे, कुल 800 पद ई संवर्ग में और 700 पद टी संवर्ग में होने वाले हैं। साथ ही साथ पीटीआई टीचर के 154 और योग प्रशिक्षक के 146 पद जो है होंगे। 200 पद टोटल 300 पद जो है इसके रहेंगे। तो लगभग इसमें 80 पद ई संवर्ग में, 74 पद डी संवर्ग में। इसी तरीके से योग प्रशिक्षक के 61 पद ई संवर्ग में और 85 पद टी संवर्ग में आने वाले हैं। तो टोटल अगर हम देखें इसी तरीके से व्याख्याता में भी 1000 जिसमें 500 पद ई संवर्ग में, 500 पद टी संवर्ग, यानी कुल 5000 पद होंगे जिसमें टोटल 2801 पद ई संवर्ग में और 2199 पद टी संवर्ग में प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ पदों की कटौतियां जो है किया गया है। 5000 पदों पर भर्ती की सहमति तो जरूर बनी है, लेकिन कुछ पदों पर जो है कटौती भी किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने कितने कौन कौन से संवर्ग में है उस पर तो बात यहाँ पे किया ही गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और कहा गया है कि उक्त पद में से व्याख्याता कंप्यूटर तथा योग प्रशिक्षक के पद वर्तमान में सृजित नहीं है। विभाग द्वारा इन दो वर्गों के प्रति ब्लॉक एक एक पद के मान से कुल 146 तथा 146 पद यानी 292 पदों की भर्ती सहमति चाही गई है।
पद सृजित न होने के कारण इन पदों पर भर्ती की सहमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यानी इतने पदों पर जो है कटौती किया जा रहा है, यानी सहमत हो तो प्रस्ताव में 292 पदों को घटाते हुए शेष 4708 पदों पर सहमति जो है प्रदान किया जाता है और प्रदान करने की शर्त पर जो है निर्णय लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जो 5000 कहा गया है उसमें 4708 पदों पर आपकी भर्ती आएगी और 146 पद जो कंप्यूटर टीचर के हैं और योग प्रशिक्षक के हैं उसमें जो है कटौती किया जा सकता है। ठीक है, यानी यानी आप ये कह सकते हो कि जो व्याख्याता का 1000 पद आ रहा है उसमें से 146 पद आपके कंप्यूटर प्रशिक्षक के थे जिसमें से कमी जो है की जा रही है ना। और कुछ पद आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि कमी की जा रही है मतलब नहीं आएगी। कटौती करना मतलब पदों में कटौती करना, जो भी पद आ रहे थे उसमें 146 पदों में कटौती की जा रही है। ठीक है साथियों, तो ये सारी जानकारी जो है आरटीआई के माध्यम से जो है प्राप्त हुई है, जिसको यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि क्या पद सृजित हो रहे हैं और किन विषयों के नहीं आ रहे हैं, किन विषयों के आ रहे हैं। ठीक है, तो 5000 पद आ रहे हैं जिसमें से 4708 पदों पर भर्ती की जो सहमति है वो बनी है, ये तो आप जान ही रहे हैं, इससे तो आप अवगत ही हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इसमें एक ये भी चीजें हो रही है कि कौन से पद किस सब्जेक्ट के आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के नहीं आ रहे हैं, ये भी संशय बना हुआ है ना भाई। सहायक शिक्षक ये तो जनरल होता है, तो इसमें कोई पद वाली बात ही नहीं है ना, ये तो जनरल होगा आपका, तो इसमें कोई भी डाल सकता है, किसी विषयवार वाली बात नहीं है इसमें। रही बात शिक्षकों की, तो इसमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि कला संकाय के पद आएंगे, अंग्रेजी के पद आएंगे और संस्कृत के पद आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार से विज्ञान और गणित नहीं कहा जाए है ना भाई। तो हम ये मान सकते हैं कि विज्ञान और गणित के पद इसमें नहीं आएंगे। बाकी विस्तृत चर्चा जो है नोटिफिकेशन आने पर ही हो सकती है, लेकिन हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये स्वीकृति जो है प्रदान की गई है तो इसमें जाहिर सी बात है कि विज्ञान गणित का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो विज्ञान गणित के पद नहीं आएंगे शिक्षकों में, है ना भाई। इसी तरीके से व्याख्याता में आपके अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर, कला समूह, इन सभी का जिक्र किया गया है, मतलब इन सभी का जो है पद आएगा। इसमें किसी भी प्रकार के हिंदी के पद आएंगे इस पर भी जो है चर्चा नहीं किया गया है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि हिंदी के पद नहीं आएंगे, भौतिकी के पद नहीं आएंगे, है ना भाई। और आपके रसायन के पद नहीं आएंगे, तो ये सारी चीजें इस पर नहीं कहा गया है। ठीक है, यानी कुल मिला के कला समूहों के पद जो है ज्यादा इस भर्ती में प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और अच्छी भी बात है, 2 बार जो है आपके विज्ञान और गणित वालों के लिए पद आया था, है ना। लेकिन किसी के साथ भी जो है नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे भले ही सरकार शरण शरण में जो है भर्ती करने को कहा है लेकिन 33,000 पद अगर सरकार के पास खाली है तो कम से कम, अगर एक बार में नहीं कर पा रही है तो कम से कम 16-16 हजार भी करके अगर भर्ती करे तो सभी के लिए समान रूप से पद दिए जा सकते हैं और सभी जो है संतुष्ट भी रहेंगे, है ना। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक पद जो है सरकार के माध्यम से जो है दिया जाए और भर्ती के माध्यम से जो है सबको जो भी विषय में जो है आते हैं उन पर भर्ती किया जाए। बहुत सारे ऐसे साथी हमारे हैं जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं और उनका इस जो पद आ रहा है इसमें पद नहीं है, मतलब उस विषय के पद नहीं है, तो वे इनसे जो है चूक जा रहे हैं, है ना भाई। तो सबके लिए समान पद होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं जो भी फैसला लिया जा रहा है वो सबके हित में होगा, सही होगा। ठीक है साथियों, बाकी यही जानकारी आप सभी को प्रदान करनी थी। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। मांग सरकार से यही रहेगी कि सबके लिए समान रूप से पद लाया जाए, किया जाए। बाकी आपका क्या राय है, क्या कमेंट है, ये आप जो है नीचे कमेंट में जो है बता सकते हैं। आपका जो भी राय है कमेंट के माध्यम से सरकार को बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जानकारी जो सही है वो आपके समक्ष लाया जा सके, बताया जा सके। और अगर आप सीजी टेट की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसमें बिल्कुल फ्री में आपका जो अभ्यास सीरीज है वो लाया गया है और
उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे धन्यवाद साथियों क्लास के साथ जुड़ने के लिए।